एंजेलिना तिर्की छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। मैं बम्बई में 4 साल से बाई का काम करती हूँ। मैं पुष्पिका एक्का हूँ। मैं छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ और मैं 2 साल से बाई का काम कर रही हूँ। रिंकू पात्रा कलकत्ता से आई हूँ, पैसे का प्रॉब्लम के लिए ही आई हूँ। गीता नागेश तोरसकर, मैं विरार में रहती हूँ। मेरा नाम सौम्या नाइक है। मैं ओडिशा से आई हूँ। बरमपुर अड़वा गांव है हमारा। और मेरा माँ का तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैंने मुंबई में काम करने को आई हूँ। मम्मी का पेट में स्टोन था। मेरे को नहीं बता रहे थे क्योंकि मैं छोटी थी। माँ का नाम मीनाती नायक है। माँ का एज 48 है। और जब भी डॉक्टर ने बताया कि इतना इतना पैसा लगेगा, उस टाइम में मेरा बहन हैदराबाद में थी। वो सुन के मेरा बहन आ गई, तो मैंने बोली क्या मैं भी ट्राई करूँगी काम करने का, थोड़ा बहुत तो आता है मेरे को। इधर से प्लेन आया आया आया, इधर से भी आया, इधर से आया आया, आ रहा है आ रहा है आ रहा है अरे 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 मेरा नाम रेनू है। मैं मधुबनी से हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं। एक 7 साल के है जो उसके नाम निशा है, एक जो 4.5 साल की है वो उसका नाम नीबा है। ये बम्बई में बाई का काम मैं 2 साल से कर रही हूँ। मुझे बहुत उम्मीद था पढ़ने के लिए, लेकिन पैसा ना होने का कारण से मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं पढ़ाया। हमारे पापा ने एक ही बात बोली थी, तुम बड़े हो, तुम अगर पढ़ोगे तो फिर छोटे वो सबको भी कैसे पढ़ाएंगे। मैं 2-3 दिन तक रोती रही। गांव में थोड़ा पैसा की कमी होने के वजह से मैं नहीं पढ़ पाई, तो ऐसा ना हो कि मेरे दोनों लड़कियों को भी यही हाल हो मेरे जैसे। मम्मी को तो बहुत दुख लगा क्योंकि मेरा बेटी को कुछ नहीं आता है, कैसे करेगी। बहुत रोई, जाने को भी मना किया, राजी नहीं थी। फिर भी हम लोग आ गए क्योंकि हमको कोई साथ देने वाले नहीं थे ना। औरत के लिए जब समाज जल्दी सपोर्ट नहीं करता और अकेले कोई जाके कर रहे हैं तो सपोर्ट ज़्यादा नहीं करता है, मजाक उड़ाता है। ORD और INNARY और दिन अरे ऑर्डिनरी। जैसे मेरे लड़का नहीं है, तो कभी भी हम किसी के साथ अगर लड़ाई भी हो जाता है तो गांव में निपुत्र एक वर्ड आता है, नी तेरे अपने कोख से लड़का पैदा नहीं हुआ। सब तो बोलते हैं अभी कि एक लड़का होना जरूरी है, तो मैं बोलती हूँ बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है। तो कुछ भी नहीं, बस रास्ते में रोते आई आधे रास्ते, क्योंकि बच्चे लोग को छोड़ के आई थी। बड़ी वाली की तो ज़्यादा फिक्र नहीं थी, छोटी वाली की ज़्यादा फिक्र कर रही थी क्योंकि वो छोटी थी इसलिए। मेरा फ्रेंड ने मेरे को बताया कि बुक माई बाई से कुछ मैडम लोग कुछ काम देते हैं, तो उस टाइम से मेरे को नंबर दिया मेरे को, तो मैंने वो नंबर में फ़ोन किया और पूछा कैसे, कौन सा काम है, क्या है। तो उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प किया। मेरे को डर भी लग रहा था कि कैसे मैं जाऊंगी। बुक माई बाई से वो ललिता मैडम ने, उन्होंने मेरे को हेल्प किया कैसे आने का है, कौन सा ट्रेन पकड़ना है। दादर में उतर गई और मैडम ने बोला कि उधर से उतर जाओ, किसी को पूछो कि बाहर कौन सा साइड में जाना है, क्योंकि मेरे को एड्रेस पता नहीं था, कुछ भी नहीं। इतना बड़े शहर में है, कैसे जाऊंगी। मैं भी पहले बार आई बम्बई, कोई लेके नहीं आया, खुद से आई फ़ोन में बात करते करते। जैसे मेरे को जाने के लिए बोला, मैंने ऐसे ही सब कांटेक्ट करते मैं मैडम के पास पहुंच गई।
फिर आधा घंटा ऑफिस के अंदर बैठी थी, फिर रात हो गई थी तो उन्होंने बोला जाओ ये रूम में चले जाओ जहाँ पे लड़की लोग रहते हैं वहाँ पे। अच्छा से पूछा कैसे कौन सा क्या क्या आता है, कैसे कौन सा काम कर सकते हो और कितना एक्सपीरियंस है। फिर आधा घंटा के बाद फिर से फ़ोन किया, बोला कि तुम तैयार हो अभी जाने के लिए? तो मैंने बोला हाँ चली जाऊँगी। मुझे कभी डर नहीं लगा कि ललिता मैडम ने कहीं भेज रही है, गलत जगह भेज रही है या अकेले भेज रही है, क्या होगा वो नहीं होगा। मुझे सिर्फ भरोसा था उन पे कि वो जहाँ पे भी भेजेगी अच्छा ही होगी। मैंने एक इंटरव्यू दिया था, उस टाइम में मेरे कंफर्म हो गए और काम में चला गया। अकेला तो सबसे पहले बात है काम ही नहीं मिलता, पैसा तो बाद में। इतनी दूर से आते हैं, फिर हम किसका दरवाजा अपने आप खटखटाने तो नहीं जाएंगे कि मुझे काम चाहिए काम चाहिए। हमको भी काम नहीं आता था, लेकिन माँ जैसे हमको बचपन से कुकिंग कर रहा तो हम लोग थोड़ा देख रहे थे कि कैसे कर रहे हो माँ, और हम लोग को देख के ही हमको भी आ गया कुकिंग। और मैं फ़ोन में ही पूछ रही थी कि माँ कैसे खाना बनाऊँ कैसे नहीं, वही जैसे बोल रहे थे हम लोग वही मैंने एक बुक में लिखे रख रही थी कि कौन सा क्या किस में डालना है, कैसे फास्ट करना है, सेकंड में क्या करना है। 2 महीना 3 महीना हमको भी रुकने को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि माँ का बहुत याद आया। माँ ने भी बहुत रोती थी और बुला रही थी आ जाओ आ जाओ। बोले तो हम लोग बोले क्या नहीं अभी नहीं आएंगे, आपका तबीयत ठीक होने दो हम आ जाएंगे। माँ ने बोला क्या और मेरा तबीयत ठीक हो रहा है आप लोग आ जाओ। फिर भी हम लोग क्या सोचेंगे, माँ अभी पापा तो चले गए, माँ अभी क्या होएगा। अपने घर के बारे में सबसे ज़्यादा मैं अपने छोटी बेटी को मिस करती हूँ बस। जब वीडियो कॉलिंग में देखती रहती हूँ तो मन होता है कभी सामने भी आ जाती कभी कभी। फिर और जब भी हमको मतलब रात को सोने का टाइम पापा को सपना देख रहे थे तो पापा का बहुत याद आ रहा था। माँ को फोन करके बता रहे थे क्या पापा का याद आ रहा है, तो माँ ने बोल रही थी आ जाओ घर में आ जाओ। फिर भी हम थोड़ा कंट्रोल में रह गए। 2-3 महीना पापा का बहुत याद आया। मैं वही समझाया कि अब बच्चे को सामने में देखना चाहूँगी तो बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा। कल को अगर कोई ऐसे मुसीबत आ जाएगा तो मैं तो उनका पूरा नहीं कर पाऊँगी। जाने को मन कर रहा था लेकिन क्या करेंगे, और अभी तो हमारा प्रॉब्लम ऐसा है बोल के हम रह गए। युग देखो बोर्ड मैंने बना दिया। सुबह हमारे बच्चे के साथ ही शुरू होता है और शाम तक उसी के साथ खेलते रहते हंसते रहते। पता नहीं लगता कि हमें कैसे दिन जा रहा है, हम कैसे काम कर रहे हैं, कि हमें थकावट आ रहा है या हमें घर का याद आ रहा है, ऐसे कुछ नहीं लगता बच्चे के साथ रहते। ये ले लो। और युग को थोड़ा सा तबीयत खराब हो जाता है तो मुझे अपने आप को अंदर में बहुत दुख होता है, क्योंकि मेरे भी 2 बच्चे हैं तो उस टाइम मुझे अपने बच्चे को बहुत ही ज़्यादा याद आ जाता है। और ये भी खुश रहता है हमारे साथ खेलता है तो मुझे अपने बेटी को याद आता है कि वो भी ऐसे ही रह रही होगी। घर पे जैसे शाम को पढ़ने लगते हैं ना सब, तो वो भी पढ़ती है साथ में। कुछ लिख के वीडियो कॉलिंग में दिखाते रहती है बीवी। कुछ चीज़ों के वो इंग्लिश से मुझे समझाती है। बोलेगी जैसे पहले बोलेगी पिंक, फिर बोलेगी कि आपको समझ नहीं आएगा तो उसको दूसरा अपना हिंदी से बोलेगी गुलाबी। पिंक का मतलब गुलाबी।
मुझे तो लगता है सबसे ज़रूरी है पढ़ाई। बहुत ज़्यादा खुशी होती है अपना अंदर में कि मेरे से ज़्यादा अच्छी उनके उनके टैलेंट है। और अगर मैं इसी तरह उनको आगे बढ़ाते रहूँ, आगे पढ़ाते रहूँ तो और अच्छा आएगी। ऑक्टोनरी W फॉर वुमन, ऑक्टोनरी वुमन, एक्स्ट्रा ऑप्शन SUCCESS। मेरे बेटी को मेरे लिए तो वही बड़ी हुआ, चाहे वो छोटा सा मन क्यों ना हो, उनका मनपसंद का एक साइकिल दिलाए। तो सब साबुन तेल सब कुछ देते घर में, तो मेरे को इतना प्रॉब्लम नहीं था। तो मेरे को माँ को 19,000 भेज रही थी और 1,000 मेरा पास रख रही थी। मेरा बेटी का एक भी पैसा ना मेरा लिए बहुत महंगा है, ऐसे कुछ बोल रहे थे। लोन से बेन लिया था तो वो हम 8,000 महीने के किस्त भरते थे। और मेरे पति घर पे वही बेन से स्कूल में बच्चे को ले जाने आने का काम करता है। कि गांव में सबसे ज़्यादा ज़मीन का ही अहमियत है, क्योंकि 2 बेटी है, 2 बेटी के लिए तो कम से कम ज़्यादा ज़मीन चाहिए। हाँ, डर लगा, लेकिन हम 2-3 साल पढ़ाई बंद भी हो जाएगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बाद में भी माँ का तबीयत ठीक हो जाएगा तो तभी भी पढ़ सकते हैं बोल के हमने बाहर आए। लॉकडाउन में मेरे पति का भी काम चला गया था, तो फिर हमें बहुत पैसा का दिक्कत होता था। इतना दिक्कत आया था कि 500 भी हम अगर टाइम से अगर ज़रूरत पड़ता था तो नहीं मिलता था। मेरा बहन टीचर थी ना हैदराबाद में, तो उनका वो लॉकडाउन हो गया तो टीचर का सब बंद हो गया। पहले थोड़ा बहुत मतलब अर्जेंट था पैसे का, अभी टेंशन नहीं है इतना और 2 महीना लगेगा, क्योंकि माँ का तबीयत ठीक हो के जा रहा है ना, तो अभी खाना पीना अच्छा से खा रहे, तो अभी थोड़ा मोटा हो गई, खुश लग रहा है थोड़ा देख के। लोन से गाड़ी निकाला था वो पूरा किया, फिर जो ज़मीन लिया था 5 लाख का, जिसमें 3 लाख रुपया दे दिया था, 2 लाख रुपया बचा था, वो मैंने दिया और अपने नाम में लिखा है। मेरे ज़िंदगी में अगर बुकमा बाई नहीं आता शायद मेरी ज़िंदगी अधूरा ही रह जाता। जैसे मेरे दिन गुजरा वैसे ही शायद मेरा भी, मेरे बच्चों का भी वही होता। बुकमा बाई रहने के लिए भी ये रूम देता है और खाने के लिए भी देता है, जब तक हमें काम नहीं मिलता, और काम भी ढूंढ के खुद से देता है। तबीयत ठीक नहीं है तो कुछ मतलब मेडिकल जाना पड़ेगा, तो उन लोग हेल्प कर रहे थे, मेडिकल लेके जा रहे हैं, और पैसा हमारा कुछ नहीं, उनका सब कुछ है। आज के दिन में अगर गांव और बम्बई को चुनना होगा तो मैं बम्बई को चुनूंगी, क्योंकि इसलिए कि अभी मेरे उम्र है काम करने का, तो कमाऊंगी, कुछ आगे बढ़ूंगी। अगर 8-10 साल या 12 साल ऐसे करते रहूं तो मेरे बेटी लोग के लाइफ सही रहेगा। पापा ने भी बोला था मेरा बेटी को कि पुलिस बनाऊंगी। ट्रेनिंग मैंने फर्स्ट टाइम मैंने पूछने के लिए गई थी, तो उधर मेरे को एक बुक दिया था। रात को कुछ जब भी हमको टाइम मिल रहा है, फ्री टाइम हमको देंगे ना, उस टाइम में मैं पढ़ाई कर रही हूँ। शुरू से तो कांस्टेबल बनना है, और उसमें पढ़ाई ऐसे कांस्टेबल ही रह के उधर ही रह के कुछ एग्ज़ाम दे के थोड़ा मेरे को बड़ा पुलिस बनना है मेरे। तो मैं जो भी ट्रेनिंग में जाऊंगी उस टाइम में मेरा माँ को साथ में लेके जाऊंगी। एक बेटी की तो पापा का तो सपना तो पूरा करेगी बोल के खुश तो बहुत होएगी, भी दुख भी लगेगा, खुश भी लगेगा।
दुनिया में मतलब सबसे खुशी वही मिलती है जो बच्चे खुश होते हैं। बच्चे खुश तो माँ बाप भी खुश। माँ का तबीयत ठीक हो जाएगी तो मेरे को पुलिस तो जैसे भी बनना है, जैसे भी ट्राई करूँगी, जो भी करना है तो मैं वो करके जैसे भी मैं पुलिस हो जाऊँगी। आजकल के ज़माने में बेटी और बेटा में कोई फर्क नहीं होता है। बेटा भी वही करता है, बेटी भी वही करती है। और बेटा नहीं है तो क्या हुआ, बेटी भी बेटा के बराबर ही है। भैया इसमें क्या लिखा है? सक्सेस। सक्सेस मतलब कामयाबी। सक्सेस। Ordinary woman, extraordinary success। सौम्या और रेनू की कहानी में एक नाम बार बार आया, बुक माई बाइक। ये उस एजेंसी का नाम है जो इन दोनों के साथ उस दिन से जुड़ी है जब से ये अपने अपने गांव से मुंबई के लिए निकले थे, और तब तक जुड़ी रहेगी जब तक इनके सपने पूरे ना हो जाए। नमस्कार, मेरा नाम हनी बजाज है। मैं बुक माई बाइक के साथ 2015 से जुड़ी हूँ। आज तक हमने 2 लाख से भी ऊपर महिलाओं को काम दिलवाया, सपने देखे, पर उनको पूरा करने की इच्छा भी जरूर रखी। बुक माई बाइक एक ऐसी एजेंसी है जो आपके सपनों को पूरा करने में आपकी भरपूर मदद करेगी, आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए आपको मदद करेगी। ये फिल्म देखने वाली हर बेटी, हर माँ, हर लड़की को मैं कहूंगी कि एक हौसला दिखाए, हिम्मत करे रेनू और सौम्या की तरह, और अपने सपनों को पूरा करें, अपनी जरूरतों को पूरा करें। आप एक कदम बढ़ाएं और हम आपके साथ हमेशा के लिए साथ साथ चलें। हमारे लिए आपकी सुरक्षा से ज्यादा और कुछ भी जरूरी नहीं। शहर आने के बाद आपके रहने और खाने की सुविधा हम मुफ्त में देंगे। आपको शहर आने के बाद दर दर काम के लिए भी नहीं भटकना पड़ेगा। हम आपको काम ढूंढ कर देंगे और बेहतर तनख्वाह में ढूंढ कर देंगे। काम शुरू होने के बाद अगर आपको कुछ भी अच्छा ना लगे तो आप कंपनी के घरों में वापस आ सकते हैं। यहाँ पर हम आपको मुफ्त में रहने और खाने की सुविधा देंगे जब तक हम आपको नया काम न दिलाएं। हमने आज तक लाखों महिलाओं के सपने पूरे किए हैं। उनकी जिंदगी को एक नई दिशा देने में हम एक जरिया बने। आप भी अपने आप को ना रोकें और इस मौके को ना गवाएं। अपनी जिंदगी और अपने सपनों को एक नई उड़ान। भारत के अनंत प्रदेशों में से मुंबई हो या हैदराबाद, बैंगलोर हो या दिल्ली, चेन्नई हो या कोयम्बटूर, अहमदाबाद हो या हैदराबाद, कोलकाता हो या कानपुर, आप जहां भी काम ढूंढ रहे हो, अगर इन शहरों में से किसी भी शहर में आपको काम चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हर सफलता को सहारे की जरूरत होती है और हम आपका सहारा बनना चाहते हैं। यह फिल्म देखकर आपके दिल में अगर छोटी सी उम्मीद जागी हो, एक रोशनी की किरण आई हो, क्या आप अपनी जिंदगी को एक बेहतर दिशा दे सकते हैं, तो हमें संपर्क करें। बुक माई बाइक, बेहतर काम, बेहतर जिंदगी। किन चीजों के लिए? ताकि हम अपने बच्चों को पढ़ा सकें, हमारे घर में अगर कोई बीमार हो तो इनका इलाज करा सकें, अगर हमें घर खरीदना हो, जमीन खरीदनी, या फिर हमारे माँ बाप, भाई बहन किसी ने भी कोई कर्जा लिया हो उसे चुकाना हो, तो आप एक बेहतर काम के साथ सर उठाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि गांव में रहने वाली हर महिला के साथ हमारी ये छोटी सी कोशिश
ये फिल्म को बांटे, ताकि इसे देखकर वो भी रेनू और सौम्या की तरह एक बेहतर जिंदगी की शुरुआत कर सके, एक आशा रख सके कि वो अपने सपनों को पूरा कर सके। धन्यवाद। बुक माई बाय, बेहतर काम बेहतर जिंदगी।